हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक के जी केवल यूट्यूब चैनल पर। आज हम 5 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर पढ़ेंगे और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, गूगल पे और किसने हाल ही में यूपीआई के लिए टैप टू पे के लिए समझौता किया है? आंसर है पाइन लैब्स। क्वेश्चन नंबर 2, किस बैंक ने हाल ही में ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए क्विक.id के साथ भागीदारी की है? आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? आंसर है एन.वी. रमना। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? आंसर है मणिपुर सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5, विश्वास पटेल को हाल ही में कौन सी बार वर्ष 2022 में भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 6, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने हाल ही में कितने किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण करके 100% विद्युतीकरण कर लिया है? आंसर है 741 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 के पहले संस्करण का आयोजन अरब सागर और किस राज्य में किया गया है? आंसर है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस नदी की यात्रा करने के बाद हाल ही में मध्य हुबेई प्रांत के यीचांग में बंदरगाह में वापस आ गया है? आंसर है यांगत्से नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2022 में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किस शहर में उड़ान प्रदर्शन किया? आंसर है हैदराबाद। चलिए अब आज की करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का 2022 का संस्करण जारी किया गया है, जिसका शीर्षक सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ इंटेंडेड प्रेगनेंसी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हाल ही में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर है 20वां संस्करण। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हाल ही में अरब सागर में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। दोनों देशों की नौसेना के बीच इस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का वर्ष 1993 से आयोजन किया जा रहा है और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए स्टार्टअप फाउंडर हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा। इस प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट ने सैकड़ों संस्थापकों के साथ व्यापक शोध और बातचीत के बाद बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान विनय समरस पहल शुरू किया है? आंसर है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने हाल ही में ये बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री है वहाँ के, राज्य में ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान विनय समरस्य पहल शुरू किया है। इस पहल का नाम 3 साल के दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020 से 2 साल के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादक में पहले स्थान पर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि 2020-21 में
29.16 मिलियन टन से कम है। क्वेश्चन नंबर 6, 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि डील के साथ किस बैंक ने हाल ही में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 12,325 करोड़ रुपए की राशि की डील के साथ हाल ही में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। यह लेन देन सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों सहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को नाव NABH का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को हाल ही में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संघटक बोर्ड है और नाव एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के बोर्ड का भी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? आंसर है डॉक्टर एस राजू। वर्ष 1988 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हुए डॉक्टर एस राजू ने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने RS गरखल की जगह स्थान लिया है, जो कि 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि इससे पहले डॉक्टर एस राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 और 4 के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गान लॉन्च किया है। आंसर है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत ने हाल ही में बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गान लॉन्च किया है। यह गेम्स 2021 कर्नाटक में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है? आंसर है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 2022-27 की अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके द्वारा राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। राज्य सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा को देश के अन्य राज्यों में भेजने करने का भी लक्ष्य रखा है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है खाद्य सुरक्षा दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर है सपूर्ति प्रिया को। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है? आंसर प्राण, वायु और स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? आंसर है दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? आंसर है ALH Mk3। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? आंसर है रिया चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? आंसर है डेबी एविट को। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान को शुरू किया है? आंसर है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम।
थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।